हाय गाइस, अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। मतलब ये पीवाईक्यूज हैं और कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं और आने वाले एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और अगर इसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और यहाँ पे जो है हम डेली बेसिस पे पीवाईक्यूज वगैरह देते रहते हैं। आप यहाँ से भी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप पीवाईक्यूज सिर्फ करते हैं तो आपके 50% पेपर यूं ही सॉल्व हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो है हमारी लाइव क्लासेस भी चलती है गूगल मीट पे, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि विच इज नॉट टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के टाइप कौन से नहीं है, आपसे पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है आपकी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में नहीं आती है, ठीक है ना। अब ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में कौन कौन सी आपकी स्टडी आती है, कौन से इसके टाइप हैं, वो आपको हम यहाँ पे बताते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहला आपका ट्रेंड स्टडी है, फिर दूसरा आपका पैनल स्टडी है और तीसरा आपका जो है कोहॉर्ट स्टडी है। ये तीन तरीके की मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ट्रेंड स्टडी क्या होती है कि आपकी पॉपुलेशन सेम होगी, लेकिन जब भी आप डेटा कलेक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे, तो ये डिफरेंट पीपल होंगे, अलग अलग लोगों से हर बार डेटा कलेक्ट किया जाएगा। ये आपकी ट्रेंड स्टडी कहती है। पैनल स्टडी क्या होती है कि आपकी जो होगी हर बार डेटा जो लिया जाएगा डिफरेंट पर्सन से डेटा लिया जाएगा। ये पैनल स्टडी जो होती है सेम पर्सन से जब डेटा हर बार कलेक्ट करते हैं, सेम पर्सन से, तो इसको पैनल स्टडी बोलते हैं। सेम पर्सन से हर बार डेटा कलेक्ट करेंगे तो ये आपकी पैनल स्टडी कहती है। कोहॉर्ट स्टडी क्या होती है, सम ग्रुप सेम होंगे, तो जब इनसे डेटा कलेक्ट किया जाएगा लेकिन सब ग्रुप सेम होगा लेकिन अलग अलग लोगों से डेटा कलेक्ट किया जाएगा, तो इसको कोहॉर्ट स्टडी बोला जाता है। आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार सवाल देखने को मिलता है, आप इसको जरूर याद रखेंगे, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है, इसको भी आप देख लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो होती है, ये डेटा जो कलेक्ट किया जाता है ये 1 पॉइंट ऑफ टाइम किया जाता है। ये बात याद रखेंगे, सिर्फ डेटा एक बार कलेक्ट किया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, ओवर द टाइम डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये एक एक वर्ड है, एग्जाम में आपको बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए टाइप्स ऑफ रिसर्च है, केस स्टडी है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ये अलग अलग तरीके की रिसर्च है और लिस्ट 2 में उसको डिस्क्राइब किया गया है कौन किससे मैच करता है। आइए देखते हैं। वेरिएबल्स आर एक्टिवली मैनिपुलेटेड। भाई वेरिएबल किसमें मैनिपुलेट किए जाते हैं और वो कंट्रोल्ड वे में होते हैं, किसमें, आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होते हैं। डी का आपका पहला हो जाएगा, डी का पहला इसमें है और इसमें, तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गए। भाई ये एक स्मार्ट अप्रोच है, आप इसको इस तरीके से करेंगे तो आपका टाइम सेव होगा। स्टडी ऑफ द बिहेवियर्स इन देयर नेचुरल सेटिंग। भाई हम स्टडी कर रहे हैं अगर नेचुरल सेटिंग में, मतलब जो नेचर में दिख रहा है हमें, हम उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो इसको ऑब्जर्वेशनल रिसर्च बोलते हैं। हम अपनी आंखों से देख के जब स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे का दूसरा मैच करेगा। देखिए दूसरे का दूसरा, सिर्फ इसमें ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। तीसरा पढ़ते हैं, इन डेप्थ स्टडी ऑफ द सिंगल या फ्यू इंडिविजुअल्स। जब हम एक सिंगल इंडिविजुअल को लेके, कुछ इंडिविजुअल को लेके उनकी डेप्थ में स्टडी करते हैं, तो ऐसे को केस स्टडी बोलते हैं। ये यहाँ पे हमारा पहले का तीसरा मैच कर, पहले का तीसरा यहाँ पे देखिए, पहले का तीसरा मैच कर रहा है।
और हमारा क्या है, स्टडी इन विच अ ग्रुप ऑफ द पार्टिसिपेंट इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर ओवर टाइम। जब ओवर टाइम एक ग्रुप में जो पार्टिसिपेंट हैं उनको ऑब्जर्व किया जाएगा, उनको मेजर किया जाता है, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च बोलते हैं। सी का चौथा देखिए इसमें क्या आप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट? ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई कहा गया कि ये अलग अलग तरीके के रिसर्च के टाइप्स हैं, रिसर्च के मेथड हैं। इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है। जो इंडिपेंडेंट हमारा होता है वेरिएबल, उसको मैनिपुलेट किया जाता है। फिर उसके बाद मैनिपुलेट करने के बाद ऑब्जर्व करेंगे, उसको मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ा है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है तो इसका असर सीधा सीधा हमें डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखने को मिलता है। ये किस तरीके की रिसर्च में ऐसी बात की जाती है? ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ऐसी बात की जाती है, ठीक है ना। अब इसके अलावा एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च क्या होती है? यहाँ पे आफ्टर द फैक्ट कोई भी इवेंट हुआ, कोई भी घटना घटित हुई, उसके बारे में जब हम जानते हैं कि ये घटना किस वजह से, इसका कारण क्या रहा, क्यों घटी, तो ये हमारा एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च कहती है। केस स्टडी क्या होती है? जब आप सिंगल व्यक्ति पे, सिंगल यूनिट पे जब आप इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो इसको केस स्टडी मेथड कहते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है? जब पास्ट में जो इवेंट हुए हैं, बहुत पुरानी जो चीजें होती है, जब उनकी स्टडी करते हैं, इसको पास्ट हिस्टोरिकल मेथड कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक डिपार्टमेंट है, वो प्लान करता है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट प्लान करता है कि अंडरटेक टू स्टडी वेयर इन, यानी एक तरीके की प्लान कर रहे हैं कि स्टडी की जाए। कैसी स्टडी की जाए भाई? जिसमें एटीट्यूड्स लोगों के हो, वैल्यूज हो और उनके बायसनेस हो। किसके? टीचर के, स्टूडेंट के। भाई एक यूनिवर्सिटी है, वो प्लान कर रही है कि इस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जो भी टीचर और स्टूडेंट हैं, उनके बीच में जो उनकी वैल्यूज हैं, उनके एटीट्यूड्स हैं, उनके बायस हैं, उनको चेक किया जाए, उनको स्टडी की जाए विद एन आई ऑन डिस्क्लोजिंग देयर पैटर्न, कि वो एक एक सिचुएशन में रह रहे हैं, उस सिचुएशन में कैसे वो एडजस्ट होते हैं, उनके बारे में कहा गया है कि मतलब देखा जा रहा है और देख के स्टडी की जाती है। तो ऐसी स्टडी किसमें होती है? आप लोग समझ गए होंगे। विच टाइप ऑफ रिसर्च मेथड विल बी कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो हमारी अलग अलग तरीके की रिसर्च मेथड है। तो जब हम अपनी आंखों से देखते हैं, देख के जैसा हम देखेंगे वैसा उसको लिख देंगे, तो ये कैसी रिसर्च में होती है? ये आपकी केस स्टडी और डिस्क्रिप्टिव में होती है। भाई केस स्टडी क्या होती है? जब आप कोई पर्सन्स की इन डेप्थ स्टडी करते हैं, मतलब उनके एटीट्यूड्स, वैल्यूज, उनके बायसेस वगैरह को चेक करते हैं, उनकी फेलिंग को देखते हैं, तो ये आपकी केस स्टडी है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी भाई जो अपनी आंखों से देखेंगे वैसा उसको डिस्क्राइब कर देंगे, तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल क्या होता है? जब हम वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो उसका असर हमें डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखने को मिलता है और वो कंट्रोल्ड वे में होते हैं, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल होता है। यहाँ पे कोई ऐसी भी बात नहीं कही गई है, ठीक है ना। इस वजह से हमारा ए गलत हो जाएगा। इथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है? जब एक कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड आप स्टडी करते हैं, पर्टिकुलर कल्चर से रिलेटेड, उनकी लाइफ स्टाइल, उनका कल्चर, उनका रहन सहन, वो कैसे अपने जो सराउंडिंग्स में रहते हैं, बेसिकली जब उसका आप अध्ययन करते हैं तो उसको इथनोग्राफिक कहते हैं। हिस्टोरिकल जो होती है, पास्ट जो इवेंट होते हैं, पास्ट की बातें, पास्ट के रिकॉर्ड उठा के आप पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, ठीक है ना। अलग अलग तरीके की रिसर्च है, हमने आपको बहुत डिटेल में बताया। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि क्रिएटिंग अ पर्पस स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बना दी गई जो पर्पस है, जिसका कोई उद्देश्य है। रिसर्च क्वेश्चन भी आपके पास है, हाइपोथेसिस भी आपके पास है,
जो क्या है, दैट आर नैरो मतलब बिल्कुल जो है स्पेसिफिक है, ठीक है ना, बिल्कुल एक श्योर है, ऐसी चीज होती है, और वो मेजरेबल भी है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, किस रिसर्च की? तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो जिसमें हाइपोथेसिस भी होती है, रिसर्च क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ उद्देश्य भी होते हैं, और मेजरेबल भी हैं। तो ऐसी स्टडी को क्या है, ये किसकी खासियत है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की खासियत है। नैरेटिव रिसर्च क्या होती है भाई? जब कोई पर्सन है, उनकी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस उसकी लाइफ के रहे हैं, जब उनके बारे में जाना जाता है, उनकी स्टडी की जाती है, तो उसको नैरेटिव रिसर्च बोलते हैं। बेसिकली स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हैं। इथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है? हमने आपको बताया था, जब एक पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर कोई एक कल्चर का जब हम रिसर्च करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या है, इथनोग्राफिक रिसर्च कर रहे हैं। ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है? जब हम एक डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, जब तक हमें एक बेटर रिजल्ट नहीं मिल जाएगा, तब तक हम इस तरीके की रिसर्च करते रहते हैं। तो इसको हम ग्राउंडेड थ्योरी बोलते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।